नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। चांद पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर रोवर से बाहर निकल गया है। इसरो ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। प्रज्ञान ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। साथ ही इसरो की ओर से कहा गया है कि जल्द ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी। तो विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर, ये यहां पर जानकारी सामने आ रही है। प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और ये विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर। विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर। प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो गई है। प्रज्ञान रोवर का मून वॉक। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की थी। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लैंडर विक्रम इतिहास रच चुका है। अब मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रोवर प्रज्ञान की है। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान अलग हो चुका है। प्रज्ञान रोवर सॉफ्ट लैंडिंग के 4 घंटे बाद बाहर आए। इसरो की कमांड के बाद तकरीबन रात 10:15 बजे प्रज्ञान रोवर विक्रम से अलग हुआ और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चांद की सतह पर मूवमेंट शुरू कर दी। ये 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर जितना मूवमेंट करेगा उसकी जानकारी लैंडर विक्रम को देगा। रोवर सिर्फ विक्रम से ही कनेक्ट है और विक्रम लैंडर सीधे इसरो से कनेक्ट है, जो रोवर से मिली जानकारी को डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से इसरो तक भेजेगा। चांद से जो भी संकेत भेजे जाएंगे वो सीधे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से दयालालु इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचेंगे। ये नेटवर्क कर्नाटक के रामनगर जिले में है। वहां चांद से मिले सिग्नलों को डिकोड किया जाएगा। अगला 14 डेज लैंडर और रोवर दोनों बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च करेगा, अध्ययन करेगा चांद का सतह पर। रोवर इधर उधर मूव सकता है, लगभग आधा किलोमीटर रेडियस को वो इधर उधर घूमेगा। उधर कुछ कुछ सॉइल सैंपल ले लेगा और रॉक का सैंपल ले लेगा। देन उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या मिनरल्स है, कैल्शियम पोटेशियम इस तरह से मिनरल्स है ना, वो क्या क्या है, कितना मात्रा में है, वो नापेगा। उसके लिए 2 यंत्र है उसके अंदर, उसे वो नापेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिसर्च होगा। लूनार सॉइल, साउथ पोल रीजन में लूनार सॉइल में क्या है कंपोजिशन, ये एक चीज है। बुधवार यानी कल ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बैंक्वेट डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आकर्षण का केंद्र रहे। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। अधिकतर नेता पीएम मोदी से मिलकर उन्हें मिशन की सफलता की बधाई दे रहे थे। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल रहीं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहमान अल सऊद ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाई दी। बुधवार की शाम जैसे ही चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, पूरी दुनिया की निगाहें इसरो सेंटर पर टिकी हुई थी। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होने पर पूरी दुनिया इसरो को देख रही थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर इस बार क्या होगा। लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और पूरी दुनिया ने एक बार फिर से भारत का लोहा माना। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस कामयाबी का जश्न मनाया गया और विदेशी अखबारों में भी इस सफलता की खबर खूब छपी।
बुधवार की शाम जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने भी इस ऐतिहासिक सफलता को लाइव देखा। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो गई, उन्होंने तिरंगा लहराया। ये वो पल था जब भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अंतरिक्ष में तो भारत पहले से ही अपनी जगह बना चुका है और अब चांद पर पहुंचकर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना दम दुनिया को दिखा दिया। और देखते ही देखते इस सफलता पर पूरी दुनिया से बधाई संदेश का सिलसिला भी शुरू हो गया। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सफलता पर दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दी। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज में विश्व के कई नेताओं ने चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हिंदुस्तान के दमखम का लोहा माना। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रभावशाली प्रगति को दर्शाता है। भारत की इस कामयाबी पर अमेरिका से भी बधाई संदेश आया। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को मिली इस सफलता पर हिंदी में बधाई दी। अमेरिकी सरकार, इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और इंडिया के लोगों को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने पर दिल से बधाई देती है। इस कामयाबी से इंडिया चांद पर एक खलाई जहाज उतरने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को बधाई दी। I mean, the president congratulates India. Obviously, it was within the OPGA office. Many of the Indian colleagues were celebrating that achievement. यानी साफ है कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए तो अहम थी ही, साथ ही इस मिशन के सफल होने से उन देशों को भी उम्मीदें बढ़ गई हैं जिनके भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं और अब वो भी चांद के सफर पर निकल चुके हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरा देश उत्साहित है। इसरो की इस कामयाबी ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाई है। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये नए हिंदुस्तान का दम है। नए इंडिया के वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत का फल है। अब चांद पर भी हिंदुस्तान का परचम है। आखिरकार भारत ने इतिहास रच ही दिया। इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर बुधवार की शाम तय समय पर चांद की सतह पर उतर गया। ये वो पल था जब पूरा हिंदुस्तान इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था और जैसे ही लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग हुई, पूरा देश जश्न के माहौल में डूब गया। इसरो सेंटर से लेकर देश के कोने कोने तक जश्न का दौर शुरू हो गया। देश के लिए और साइंटिस्ट के लिए, लीडरशिप के लिए सब कुछ यही दर्शाता है कि जो डिटर्मिनेशन और एक विल जो इंडिया के अंदर अब आ गई है, वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत के लिए ये स्वर्णिम क्षण है और ये हम सब भारतवासियों की कोई प्रार्थना का ही है ये
कि अपना चंद्रयान लैंडिंग हो गया। यही तो मोदी स्टाइल है और यही मोदी जी का गाइडलाइन है। और जब घर का बुजुर्ग या घर का जो मुखिया या देश का जो प्रधान अगर इतना मजबूत और इतना सशक्त होता है तो उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस वक्त विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से इसरो सेंटर पर लाइव जुड़े थे। उन्होंने चांद पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को सबसे पहले बधाई दी और कहा कि देश को आज उन पर गर्व है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसरो चीफ स्टेज पर आकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास दक्षिण अफ्रीका से प्रधानमंत्री का फोन आया और उन्होंने उनकी पूरी टीम को बधाई दी। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इसरो वैज्ञानिकों की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी। जिस वक्त लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतर रहा था, उस वक्त वो सब कुछ लाइव देख रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष में अपनी अलग पहचान बना रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता ने वैज्ञानिकों को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश में नया जोश है तो उत्साह भी है, जिससे आगे भी ऐसे ही इतिहास रचने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता को नए भारत की शक्ति का प्रतीक बताया। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। देश की इस कामयाबी और इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि इसी मेहनत से वो पलाया है जिसका कई सालों से इंतजार था। उधर मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने भी चंद्रयान मिशन की सफलता को लेकर अपने गीत के जरिए इसरो टीम को शुभकामनाएं दी हैं। चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया। युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला। इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे। चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के,
और न कहेंगे चंदा को हम चंदा मामा दूर के। बॉलीवुड के फेमस सिंगर कैलाश खेर ने चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे हर भारतीय के लिए गर्व का पल बताया है। साथ ही उन्होंने इसे लेकर भारतीयों के लिए गाना समर्पित किया है। गुजारे सारी रहना सपनों में, भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। गुजारे सारी रहना सपनों में। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।